हरिओम। आनंद साडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज कुछ बातें करेंगे भक्ति के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति भक्ति करना चाहता है। जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह अपने इष्ट देव को लेकर भक्ति करना चाहता है और उसको ये भी रहता है जब वो किसी देवता पितर या किसी देवी की आराधना करता है, यदि उसको कोई छोटी ही भी झलक दिखाई दे देती है तो वो अपने आप को भगत मानने लग जाता है। लेकिन वैसे तो भक्ति नवदा भक्ति बताई है, 9 प्रकार की भक्ति है। लेकिन भक्ति तो 9 प्रकार की है, लेकिन भगत कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि जो अपने इष्ट देव को लेकर जो जैसी इच्छा रखता है उसी प्रकार का भगत होता है। और भगत 4 प्रकार का माना गया है। सबसे पहले तो आर्त भक्त। आर्त भक्त का मतलब है जो अपना दुख दूर करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जो उसके जीवन में कष्ट या जो भी दुख है, जो उसको दूर करने के लिए परमात्मा की, अपने इष्ट देवता की, देवी देवता की भक्ति करता है, उसे आर्त भक्त का नाम दिया गया है। और दूसरा होता है जिज्ञासु भक्त, जो भक्ति तत्व को जानने के लिए भक्ति करते हैं। जो जप के द्वारा या अपने इष्ट देव के बल पर यह जानना चाहता है कि भक्ति तत्व क्या है, वह उसमें पूर्ण रूप से ध्यान लगाना चाहता है। और ऐसा भक्त उस अपनी भक्ति में सब कुछ निछावर कर सकता है, जिसे जिज्ञासु भक्त का नाम दिया गया है। जो केवल एक ही चाहते हैं भी भक्ति तत्व क्या है, क्या भक्ति है, क्या देवता है, क्या इष्ट देवता है, उसके दर्शन करना चाहता है या उसकी झलक देखना चाहता है या उसकी शक्ति देखना चाहता है, उसे जिज्ञासु भक्त के नाम से जाना जाता है। एक तीसरे नंबर पर अर्थार्थी भक्त, जो धन प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, जो अपने इष्ट देवता या कोई भी देव देवता का मंत्र जप करते हैं और ये चाहते हैं कि वह पूजा पाठ के द्वारा या अपनी विद्याओं के द्वारा या अपनी शक्तियों के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त करते हैं, उसे अर्थार्थी भक्त के नाम से जाना जाता है। और जो चतुर्थ नंबर पर भक्त है वो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त उसे कहते हैं जिसे अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, जो केवल भक्ति के लिए ही भक्ति करना चाहता है, उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। जो केवल हमेशा यही चाहता है कि मेरे को सभी प्रकार का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, विद्याओं का ज्ञान हो, तंत्र का ज्ञान हो, मंत्र का ज्ञान हो, यंत्र का ज्ञान हो, उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। ज्ञानी भक्त जिसका अपना कोई
स्वार्थ नहीं होता। जो केवल भक्ति के लिए ही भक्ति करता है उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। इन सभी में जो सबसे बड़ा भक्त होता है वो जिज्ञासु भक्त होता है, क्योंकि वो भक्ति तत्व को जानना चाहता है। उसकी कोई अभिलाषा नहीं है, केवल वह अपने इष्ट देवता के, अपने देवी देवता के शक्तियों को जानना चाहता है। वह उस भक्ति में डूबना चाहता है। वह उस भक्ति को कर कर मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। वह सबसे बड़ा भक्त है। तो भक्तों में तो यही कहूँगा सभी को कि जो अक्षर का ज्ञान होता है ये तो तुच्छ होता है, क्योंकि जब भगवान की कुदृष्टि होती है, समय व्यक्ति का अच्छा नहीं होता, तो हमारे अक्षर काम नहीं आता। उस समय व्यक्ति की दुआएं काम आती है। क्योंकि भक्तों, लोहे से बड़ी अग्नि है जो लोहे को खत्म कर देती है, और अग्नि से बड़ा भक्त जो है भक्तों, वह जल है जो अग्नि को भी खत्म कर सकता है। और जल से भी बड़ा है जो इस जगत के अंदर और इस दुनिया के अंदर जो जीव हैं उसको पीते हैं। और इस जीव से बड़ी भी है मृत्यु, और मृत्यु से बड़ी भी है दुआएं, जो व्यक्ति की बुरी से बुरी दशा टल सकती है, मृत्यु टल सकती है, बुरा समय टल सकता है। इसलिए भक्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, केवल किसी की बद्दुआ न लें, दुआ लें। दुआ से ही सबसे बड़ी भक्ति है जो दुआ लेंगे। गरीब को पहचानें, गरीब की मदद करें, और व्यक्ति में ही भगवान के दर्शन करें, वो सबसे बड़ी भक्ति बताई गई है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।